नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में एक तरफ जहां भयानक बारिश का अलर्ट है, तो वहीं बिहार में बाढ़ से और भी तबाही मचने वाली है। अब बताइए, जब बारिश के दिन थे बिहार में, जब बाढ़ आता था तो उस समय बिहार में सूखा पड़ गया, और अब जब मौसम खत्म हो रहा है तब बिहार में भयानक बारिश और तेज वज्रपात का अलर्ट के साथ बिहार में बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में बाढ़ से तबाही आ गई है। बिहार के कई जिले तबाह हो गए हैं और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। नीतीश कुमार जी कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव नौकरी दिए जाने की सिर्फ बातें करते हैं, बिहार वालों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग मरे या जिए, लगता है सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिहार के भागलपुर में भीषण तबाही आई है। भागलपुर के साथ चाहे मुंगेर कहें, गोपालगंज कहें, कटिहार, बेगूसराय, पटना, ऐसे कई जिले हैं जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ राजनीति करने से और अपने फायदे देखने से नहीं होगा। बिहार वाले अभी मर रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में। थोड़ी सी यदि आप में इंसानियत बची हो तो इन पर ध्यान दीजिए। तो आखिर बिहार के किन जिलों में सबसे भयानक बारिश होने वाली है, कहां मौसम विभाग का क्या कहना है, साथ ही बाढ़ की क्या स्थिति है बिहार में, और कहां और भी ज्यादा तबाही आ सकती है, इसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किन जिलों में भारी बारिश होने वाली है, इस पर बात करने से पहले बाढ़ की स्थिति को जरा देख लेते हैं। देखिए, बिहार के भागलपुर में भयानक बाढ़ आ गई है। भागलपुर के दियारा क्षेत्र में जलमग्न हो गए हैं हजारों घर। भोजन, पानी व मवेशी के चारा के लिए लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। भागलपुर में लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं। लोगों का पलायन जारी है। लोग अपने जरूरत के सामान को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। कई घरों पर घुटनों भर से ज्यादा पानी है, तो कहीं कमर भर से भी ज्यादा पानी में लोग जीने को मजबूर हैं। भागलपुर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं। दियारा के पास के इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही आई है। अब तो आने जाने के लिए सड़कें भी नहीं बची है। सड़कें भी बाढ़ के पानी में कट जा रहे हैं। तो वहीं खेत खलिहान, मैदान सब बर्बाद हो गया है। किसान किसी तरह से फसल उपजाए थे, लेकिन बाढ़ के पानी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हालात इतनी खराब है कि गांव की गलियां हो, गांव की सड़कें हो, शहर तक सुरक्षित नहीं है। शहरों के गांव गलियां, हर तरफ पानी ही पानी। लोगों को अब गांवों की गलियों में भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिनके कच्चे मकान हैं, झोपड़ियां हैं, उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। लेकिन जिनके पक्के मकान हैं, वे लोग किसी तरह से अपने छत पर तंबू टान कर रहने को मजबूर है। महिलाएं, बच्चे तो सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन घर को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चोर का अलग ही खतरा। अतः पुरुषों की जिम्मेदारी घर की रखवाली करने की है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बड़े तो किसी तरह से पेट की आग को दबाए बैठे हैं, लेकिन बच्चों की हालात खराब है। बच्चों को किसी तरह से लोग सूखा खाना जैसे चूड़ा, मूढ़ी आदि देकर जिंदा रखे हुए थे, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। रोजगार के सारे अवसर खत्म हो गए हैं। आदमी तो किसी तरह से जिंदा है, लेकिन मवेशियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। लोग अपने खाने का ठिकाना नहीं है, तो मवेशियों को क्या खिलाएंगे। कहीं दूर से यदि कुछ पत्ता उत्ता तोड़कर भी लाते हैं, तो फिर भी मवेशियों का कहां पेट भरने वाला है। जिनकी झोपड़ियां हैं, देखिए क्या हालात हो गई है। बताइए, इसमें रहने लायक है? जिनकी झोपड़ियां ठीक ठाक थोड़ी मोड़ी बची हुई है, तो किसी तरह से मचान बनाकर लोग अपने घरों पर रह रहे हैं, या फिर चौकी के ऊपर चौकी लदाकर किसी तरह से जिंदगी गुजारा जा रहा है। बिहार के जिलों की ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें देखिए क्या हालात है। शहर हो, गांव हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए। बक्सर की बात करें तो खेत खलिहान सब कुछ डूब गए हैं। 50,000 से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। जरा आप ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए क्या हालात बनी हुई है। लोगों के घर द्वार, चाहे गांव हो या शहरें, हर जगह डूबे हुए हैं। अब बताइए, इन घरों में कैसे लोग रहेंगे, और यदि रहेंगे भी तो सांप, बिच्छू, जहरीली जानवर का तो अलग ही खतरा। अतः लगातार बिहार के जिलों से लोगों का पलायन जारी है। अब बताइए कि आपसे यदि मैं ये कहूं कि हाईवे पर अब गाड़ियां नहीं बल्कि नावें चल रही है, तो आप विश्वास करोगे नहीं ना। लेकिन भागलपुर में ऐसा हो रहा है। देखिए, भागलपुर में हाईवे पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है।
भागलपुर में हाईवे पर गंगा नदी का पानी चढ़ जाने से लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। NH 80 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से कहलगांव भागलपुर सड़क मार्ग को बंद किया जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे इस कदर से बाढ़ का पानी बह रहा है कि यदि इधर से उधर हुए तो आपका क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। बचोगे कि मर जाओगे कोई गारंटी नहीं है। हर जिलों की खबरों की बात करेंगे, पहले आप भागलपुर की विस्तार से खबर जान लीजिए। तो देखिए, भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र के अधिकतर गांव रत्तीपुर बेरिया, दिलदारपुर, अजमेरी, मोहनपुर, विशनपुर, बेरिया, रसीदपुर, शंकरपुर, दियारा, श्री रामपुर, गोसाई दासपुर, मथुरापुर, हरिदासपुर गांव का अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो चुका है, मतलब पूरी तरह से डूब गए हैं। तो वहीं चंपा नाला के आसपास के शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र का दियारा में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं और यहाँ के लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी रोड के किनारे तो किसी मैदान में तो किसी पहाड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक तानकर या तंबू बनाकर रात गुजारने को मजबूर हैं। दिन में इधर उधर भटकते हैं और रात को सोने के लिए इन तंबुओं में लोग आते हैं और इन्हीं सब जगहों पर खाना बनाकर लोग रह रहे हैं, मतलब नर्क वाली जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। और ये सब हो रहा है सरकार की लापरवाही के कारण, क्योंकि सरकार अपनी कुर्सी को बदलने में, कुर्सी को बचाने में जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं। एक शब्द तक इन बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए आज तक तेजस्वी यादव ने नहीं कहा है, जब से बिहार में तेजस्वी की सरकार बनी है फिर से तब से। तो वहीं तेज बारिश से रोहतास में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। रोहतास में भारी बारिश से रोहतास के तुतला भवानी वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। देखिए, नहाते हुए कुछ लोग फंस गए थे तो किसी तरह से रस्सी से इनको लटका कर रखा गया है और इनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में लगातार बढ़ रहा है कमला बलान और कोसी का जलस्तर। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 50,000 लोगों का सड़क से संपर्क टूट गया है और अब तक 6 लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं अब बाढ़ के पानी से मगरमच्छ भी आ रहे हैं। बाढ़ के पानी में उसवी घाट और उजुआ घाट के समीप मगरमच्छ को देखने के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया है। तो बताइए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी खास करके आप, क्या यही आप बिहार वालों के लिए अच्छे दिन लाने का वादा किए थे? क्या इसलिए बिहार की जनता ने आपको सपोर्ट किया था और आपके 75 सीट लाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आपको बनाए थे? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए दिल्ली भाग रहे हैं, लेकिन इधर बिहार वालों के लिए मरने के लिए जो छोड़ दिया गया है उसका जवाब कौन देगा? मान लीजिए कि मगरमच्छ आकर किसी को 2-4 को यदि खा गए, लील गए, तो इसका जवाब कौन देगा बताइए। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर के भी कई इलाकों में बाढ़ से गंभीर हालात बनी हुई है। पलायन को मजबूर हैं लोग। लोगों को जो भी सामान मिल रहा है अपने जरूरत के सामान को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर या सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर है। खेत खलिहान सब कुछ डूब कर तबाह हो गया है। मुंगेर के लोग भी त्राहिमाम कर रहे हैं, सरकार यहाँ भी कोई भी मदद नहीं पहुंचा रही है। लोग अपनी जान खुद बचा रहे हैं। जो भी सामान मिल रहा है अपने जरूरत के सामान को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। कोई हाथ पर सामान ले जा रहा है तो कोई ठेले पर लाद कर। यहाँ की जिंदगी भी नर्क जैसे बीत रही है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में तो भीषण तबाही आई है। बक्सर के कई गांव, कई शहरें डूब गए हैं। कई लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बेगूसराय में भी हजारों घरों में पानी घुस गया है। यहाँ से भी लोगों का पलायन जारी है। आखिर क्या करेंगे लोग? किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाकर किसी सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। देखिए, अब घरों की तो हालात और भी खराब है। सड़क जो सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर होता है तो वहां भी देखिए घुटनों भर से ज्यादा पानी है। लोगों के घरों में लोग खुद डूब जा रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में यदि कमर भर से ज्यादा पानी बह रहा हो तो क्या हालात होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी और बिहार के सभी नेता, मंत्री और विधायक जी, आप लोग यदि आज एसी कमरे पर बैठे हुए हो तो बिहार की जनता की मेहरबानी से, और आज आप इन्हीं को छोड़ दिए हो मरने के लिए। बताइए ऐसा करने से कैसे चलेगा? आखिर बिहार की जनता का क्या दोष है जो आज आप इनको मरने के लिए छोड़ दिए हो, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो?
और यदि बारिश की बात करें तो मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए काफी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, लेकिन बिहार के 16 जिले ऐसे हैं जहां भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है और साथ ही तेज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में प्रतिदिन अभी वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है, अतः जरा बच के रहिएगा। और सबसे ज्यादा खतरा बिहार के पटना के साथ सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और गोपालगंज जिला में है। यहां भयानक बारिश और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही बिहार के इन जिलों में आज भयानक बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के साथ किशनगंज। इन जिलों में भयानक बारिश होगी और बिहार के बाकी बचे जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबरें। और हाँ, अंत में आपसे सवाल कि क्या आपके जिले में बारिश हो रही है या मौसम का क्या हाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा ताकि बिहार के अन्य जिलों के लोगों को भी आपके जिले का हाल पता चल सके। और हाँ, यदि आप बाढ़ग्रस्त जिलों में रहते हैं तो आपके जिले का अभी क्या हाल है और सरकार से क्या मांग करते हैं, इन बातों को कमेंट में जरूर ही रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।